हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आप सभी का मेरे एंशिएंट नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आए हैं अशरीगढ़ में, जो कि पालघर ज़िले में आता है, पालघर विभाग में आता है। और ये एक ऐतिहासिक गढ़ है जो अशरीगढ़ शिलाहार वंशीय भोज राजा ने बांधा हुआ था। और उसके बाद 1737 में अभी जा चुका है। 1818 के बाद इंग्रज़ ने इसे डेवलप किया है। तो ये है अशरीगढ़। तो हमारे साथ आए हैं आज प्रभाकर जोगदंड सर, जो कि हमारे MB-CPR टीम के मेन लीडर है। तो हम उनका अभी आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हेलो, ये हमारे जोगदंड सर। तो आज हम जाने वाले अशरीगढ़। तो ये है दोस्तों, ये अशरीगढ़ ऊपर दिख रहा है आपको, ये है अशरीगढ़। यहाँ पे जो कुछ बुद्ध लेनी और शिलालेख है, तो हम इसे देखने जाने वाले हैं अभी। तो ये है अशरीगढ़ के ऊपर जाने का रास्ता। तो यहाँ से हम लोग अभी ऊपर जाएंगे और वहाँ पे कुछ शिलालेख है, उन्हें देखेंगे। तो ये आगे चल रहे हमारे प्रिय मित्र जोगदंड सर। तो ये है अपने अशरी गांव के बुजुर्ग सदस्य। आपका नाम क्या? तुमसे नाव का है? माझा लाडका आहे। लाड़की आई, ऐसा इनका नाम है। ये मराठी है। तो हम जा रहे हैं ऊपर अशरीगढ़ में। सो फ्रेंड्स, तो ये हमारे मित्र है प्रभाकर जी जोगदंड सर, हमें अशरीगढ़ के ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये है पुराने रास्ते जो कि बहुत पहले समय के बाद बनाए हुए थे। तो थोड़ी ब्रीदिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये पूरा चढ़ाव है ऊपर जाने के लिए, और भी बहुत चढ़ाव है ऊपर जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी पंछी आवाज़ नहीं कर रहा है, या कोई पशु जंगली प्राणी कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। बस हम दो जन हैं, हमारे मित्र प्रभाकर जी और मैं, शिलालेख देखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप जब भी यहाँ पे अशरीगढ़ पे विज़िट देने के लिए आएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टाइगर भी रहते हैं। और ये हम इसका इमेज कैप्चर कर रहे हैं हमारे वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे टाइगर भी रहते हैं। ठीक है। तो हम अभी ऑलमोस्ट अशरीगढ़ को टच होने वाले हैं। लगभग अभी भी फिर भी आधा घंटा जाएगा। हम लगातार 1.5 घंटे से चढ़ रहे हैं अशरीगढ़ के ऊपर। तो यहाँ पे भी एक बोर्ड लगाया हुआ है टाइगर का, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे टाइगर है।
तो पर्यटक जो भी आएंगे तो संभाल के आइए। तो ये अशेरीगढ़ में एक गांव आता है वाड़ा कड़कोना, उस गांव के कुछ बच्चे हमारे साथ आए हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अन्य जंगली प्राणी हैं तो उनसे कुछ हमारी सहायता हो सके, इसलिए ये बच्चे आए हैं हमारी सहायता के लिए। हाय करो, हाय। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए आपको ये वॉल दिखा रहा हूँ मैं पहाड़ की, जिसे कहते अशेरीगढ़। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ से मैं और ऊपर जाने वाला हूँ। हम दोनों भी जाने वाले हैं और भी तकरीबन आधा एक घंटा लगने ही वाला है। और इसके पहले मैं आधा घंटा बोला था तो सॉरी इसके लिए। तो ये बच्चे लोग हैं हमारे साथ, वो फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो गढ़ के ऊपर बढ़ रहे फटाफट, लेकिन हमारी ज़्यादा ब्रीदिंग हो रही है, इसके लिए हम थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं। और नीचे देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब पेड़ से पौधे हैं और बड़े बड़े पत्थर है, और इसके वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए मिलते हैं ऊपर अशेरीगढ़ के ऊपर। सो गाइस, तो हम लोग ऑलमोस्ट अभी अशेरीगढ़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो तकरीबन अभी फिर भी 20 मिनट का फासला है, तो उसे भी हम पार करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे आज देख रहे हो, हम अशेरीगढ़ के ऊपर पहुंच गए हैं। और यहाँ का जो पहला स्टॉप है इसे वीरगढ़ कहते हैं। ये पूरे लकड़े का बंधा हुआ है, मोस्टली ये पत्थरों का रहता है। तो हमारे यहाँ पे प्रिय मित्र है जोगदंड सर, ये आपको इस विषय पर कुछ बताएंगे। तो सर ज़रा आगे आके कुछ बताइए। हम पहुँचे अशेरीगढ़, जहाँ हम करीब 1.5 घंटा ऊपर चढ़ के आए। ऊपर पहुँचने के लिए बहुत बड़ी मेहनत लगी। हवा बंद है, घना जंगल है, हवा न होने के कारण बहुत पसीना आता है। फिर भी उसमें हम रुक के बैठ के पानी पीते पीते ऊपर पहुँच गए। और ऐसी एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे एक ऐसा आपको दिखेगा जो लकड़ी का है। हम इसे बोल सकते हैं लकड़ी का बना हुआ, लेकिन ये लकड़ी का बना नहीं, ये लकड़ी जो ओरिजिनल पेड़ है नीचे, जो साग या कोई मजबूत झाड़ी का पेड़ है, जिसको इन लोगों ने वहीं पे कट करके उसको शेप दे के उसका पिलर बनाया। और उस पिलर के ऊपर उन्होंने जो वीरगढ़, ये मोस्टली दो किले जो होते हैं कि जो पहाड़ी में जंगल में किले होते हैं, वहाँ पे वो ये वीरगढ़ या फिर गधेगढ़ नामक ये जो वास्तु दिखाई देती है। इसमें अभी हम इसको वीरगढ़ नहीं बोल सकते, क्योंकि वीरगढ़ में क्या होता है कि उसमें सैनिक जो युद्ध में मारे जाते हैं उनके शिल्प बनाए जाते हैं खोरे हुए। और वहाँ पर ये चांद सूरज होता है, लेकिन यहाँ पर खाली चांद सूरज है, लेकिन नीचे गधा दिखाया हुआ है। इसको हम गधेगढ़ कहते हैं। इसको इतिहास में गधेगढ़ को, इसका कोई रीज़न है जो बनाने के लिए रीज़न होता है, उस रीज़न से बना जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने इतना सुपर पद्धति से काम किया हुआ है कि उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे उनको कोई फेस दिखाना है। यहाँ पे गले में उनके माला भी दिखाई हुई है या कुछ डिज़ाइन भी दिखाई है। यहाँ पे चांद दिखाया जो चतुर्थी या पंचमी का चांद है, हाँ, ना अष्टमी का ना कोई है। ये पूरा सूरज दिखा हुआ है और ये गधा है। और यहाँ पे बेस इसका इतना मजबूत किया कि इसको अगर कोई तोड़ना भी चाहे तो टूट नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सिंगल पेड़ से ही बनाया हुआ है। तो हम आगे और भी जाएंगे, वहाँ पे आप जो दिखाएगा आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कोऑपरेट। जब हम नीचे से आ रहे थे, जब स्टार्ट किया जर्नी ऊपर चढ़ने का, तब नीचे एक बोर्ड लगाया हुआ है। वहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो किला है वो सातवाहन का कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन राजा का नाम लिखा है, जिसमें स्पेशली नाम मेंशन किया कि शिलाहर राज्य और उसका पीरियड का जो राजा था भोज राजा। अभी दोनों नाम जो है कहीं पे सातवाहन काल में सुने हुए लगते हैं, कहीं पे शिलालेख में पड़े हुए लगते हैं। और इन्होंने लेकिन यहाँ पर जो इतिहास लिखा है, जो हिस्ट्री का टाइमिंग पीरियड बताया, वो 800 साल पहले का, यानी कि आज से 800 साल पहले, यानी कि वो 12वीं सदी के बाद का, यानी कि 13वीं सदी का अप्रोक्सीमेटली। अगर ये 13वीं सदी में बनाया है तो 13वीं सदी में कहीं पे भी ना गढ़ किले जब खुदाए जाते थे, बनाए जाते थे, खुदाए जाते नहीं थे, बनाए जाते थे। और क्योंकि उसके पहले का इतिहास जो हिस्ट्री खोदने का है, खोदने का, पत्थर को
कोरीव काम करके उसको बनाने का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ जो जा रही है स्टेयरकेस है, पायरी बनाए हुए जो बताती है कि ये ज़माना 800 नहीं 1000 1500 साल पहले का है। मोस्ट सातवाहन कालीन है, तो उस ज़माने का है। और आप एक आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखें गुफा जैसा दिख रहा है, जिसको अंदर कम से कम 2-4 मीटर तक लंबाई तक है, और ये भरा हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये देखने के बाद ये अनुमान लगता है कि मोस्ट ऑफ द गुफाएं जो होती है, बुद्ध लेनी जो होती है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक दिखाई देता है कि पानी जब ऊपर से बह के आता है वो डायरेक्ट वेस्ट नहीं होता। तो इन्होंने यहाँ पे खाज को बनाई है, एक खाज बनाई है, जिससे जो भी पानी आएगा यहाँ पे अटकेगा, और ये घूम के पानी इस वे से होके फिर ऐसे होके वो अंदर यहाँ पे जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे मिट्टी से भरा हुआ है, इसके कारण अभी दिख नहीं रहा। अगर इसको खोदने का काम करेंगे अंदर बड़ा बड़ा पानी का टाँक ही निकल सकता है। ये बताने की कोशिश में मैं हूँ, क्योंकि जो भी कोरीव काम होता है सातवाहन काल में, लेकिन यहाँ पे जो हिस्ट्री बताई जा रही है 800 साल पहले की, बल्कि उसके पहले की है। हम आगे और जाके देखते कि और क्या क्या ऐसे अलग टाइप के प्रूफ या सबूत मिलते हैं। ओके, अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ओके, आइए। सो फ्रेंड्स, इस पत्थर को आप देख रहे हो, और पत्थर के ऊपर जो शिल्प बनाया हुआ है, एक ताज का शिल्प बनाया हुआ, उसके नीचे कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाई हुई है। तो ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इस पत्थर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई हुई और जो ताज बनाया हुआ, ये ब्रिटिश कालीन है। और ब्रिटिश लोग ज़्यादा ऐसे ताज पहनते थे। जो ब्रिटिश राजा महाराजा और रानियाँ रहती थी, उनके सर पे ऐसे ताज कई बार देखे जा चुके हैं। और जो नीचे डिज़ाइन है वो भी ब्रिटिश कालीन ही है। और ये देख लीजिए, जो ताज दिख रहा है उसके ऊपर जो डिज़ाइन है, ये एक ताज के ऊपर ऐसे ब्रिटिश लोग बनाते थे। और नीचे जो डिज़ाइन दिख रही है, ब्रिटिश ऐसे डिज़ाइन बनाते थे। और उसके बाद ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, उसके बाजू में देखो कैसे डिज़ाइन बनाई हुई है। ये जो सीढ़ियाँ है ये कुषाण कालीन है और सातवाहन कालीन है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है सब। तो आगे हम और कुछ आपको बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, तो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये ज़्यादा करके बौद्ध गुफाओं में और बौद्ध लेनी में आपको आप जाके देख सकते हो। तो इसका उदाहरण है कान्हेरी केव्स वगैरह जो मुंबई में बोरिवली में आता है, तो उनमें ऐसे ही सीढ़ियाँ दिख सकते हैं। ये ज़्यादा करके सातवाहन कालीन है। तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मैं अभी आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ आगे।
सो फ्रेंड्स, हम फाइनली हमें हमारा धम्म शिलालेख मिल गया है और हम फाइनली इस शिलालेख पे हम पहुँचे हैं। तो हमारे मेरे जो प्रिय मित्र है प्रभाकर जोगदंड सर जी, वो आपको थोड़ी डिटेल में इसको बताएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम पहुंच गए अशरीगढ़ के शिलालेख। यहाँ पे बताया गया था कि एक शिलालेख है, उसके सर्च में हम सुबह से निकले। काफ़ी मेहनत और काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने के बाद हमें पहुँचे। पहले तो ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि रास्ते पर एक साइड में है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का कुंड है, पानी की टाकी। इसको हम पानी का टाकी यानी कि जो ज़माने में इसका यूज़ होता था पानी पीने के लिए या यूज़ इस्तेमाल करने के लिए। और जो भी इसका दान दिया करता था, जो इसको जो काम करने में जो लगता था, जो खर्चा, उसको जो दान देता था, उसके बारे में यहाँ पे उसकी माहिती दी, नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्क्रिप्ट लिखा है, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट देख रहे हैं, वो जो है धम्मलिपि है। और यहाँ पे क्लियर भी दिखा रहा है कि ये जो धम्मलिपि है कुषाण कालीन टाइप की है, यानी कि जो शब्द जो है पूरी तरह से कई गुफाएं जो बुद्ध लेनीज है महाराष्ट्र में कई जगह पर, मोस्टली इसका मैचेस हो रहा है कुडालिनी के यहाँ से। तो वर्ड टू वर्ड वहाँ पे मैच हो रहा है, उसका जो स्टाइल है, फॉन्ट है, साइज़ है और उसका लिखने का जो तरीका है उससे मैच हो रहा है। तो लेकिन अभी हमने जो नीचे एक बोर्ड लिखा है अशरीगढ़ के नीचे, जो बोर्ड इसके बारे में मालूमात देता है कि ये जो गढ़ है 800 साल पुराना है। लेकिन ये सब देखते हैं तो उससे पता चलता है कि 800 नहीं, कम से कम 1600, यानी कि मोर देन 1500 साल, 2000 साल तक का भी चलेगा बताएगा तो उस ज़माने से है। लेकिन लोगों ने इतिहास में हमेशा की तरह यहाँ पे भी एक छेड़छाड़ की है, 800 साल पुराना बताया। और वहाँ पे शिलाहार राजा के वंश के भोज जो राजा है उनके थ्रू बनाया गया था। लेकिन ये जब अगर ये धम्मलिपि में लिखा गया तो ये इतना नया नहीं है, 800 साल पुराना नहीं है, ये उससे भी पुराना है। लेकिन ये लोग कहीं पे मेंशन नहीं करते कि धम्मलिपि, कोई नोट नहीं करते कि ये धम्मलिपि में लिखा गया है। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया कि हमने पढ़ने की कोशिश की, यहाँ पे एक बड़ी सी दरार आ गई है, जिसकी वजह से काफ़ी अगली एक सेंटेंस पूरी निकल गई है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे क्लियर है, कुछ स्पष्ट है। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो के एंडिंग में कि इसको हम क्लियर करके आपके सामने पेश करेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे क्या लिखा है। तो अभी हम आपको नॉलेज के लिए इतना बता दें, आगे का हम आपको वीडियो के एंडिंग में इसका डिटेलिंग करेंगे। नमस्कार। सो फ्रेंड्स, आज हम पहुँचे थे अशरीगढ़ और फाइनली हमारा यहाँ पे अभी जाने का वक्त हो गया है, समाप्ति हो गई। तो आप मुझे ये आपको वीडियो देख के कैसे लगा, फाइनली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।